महाभारत का एक ऐसा समय जब पहली बार सूर्यपुत्र कर्ण को सूतपुत्र कर्ण के नाम से कहा गया और भरी सभा में अपमान किया गया। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्यों सूर्यपुत्र कर्ण सूतपुत्र कर्ण के नाम से विख्यात हो गए। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जब पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पाली थी, उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर आगे निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा रखते हुए बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि में अथवा उस भरी सभा के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, अर्थात सूर्यपुत्र कर्ण या फिर आप कह लीजिए सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा और कहा कि हे अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाया है उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी ही खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे छाती से लगाकर बोला कि अहो कर्ण, कैसे आए? कहो, बताओ कैसे हो और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोलता है कि हे राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा ही क्रोध आया और वो बोलते हैं कि हे कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं या फिर जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रयाजन और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इसमें सब भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने का फायदा क्या? चलो तीरों से बात करते हैं। जब सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों में तालियां बजने लगी और दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा देने लगा। अब खेल शुरू ही होने वाला था। इसके बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा कि हे अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम हो कौन? तुम किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होता। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोलता है कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत भीष्म पितामह एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राजाभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण की राजाभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में वह बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी लेकर आ जाता है और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हो जाता है। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े ही आदर के साथ उसके आगे सिर नवा लेता है। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे अपने गले लगा लिया और यह देखकर भीम खूब हाहाकार कर हंस पड़ जाते हैं। यह सब कुछ देखकर सभा में खलबली मच गई। यह समय सूरज भी डूब रहा था, इसी कारण सभा विसर्जित हो गई। इस घटना के बहुत समय पश्चात एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आ जाते हैं और उससे जन्मजात कवच और कुंडली की भिक्षा मांग लेते हैं।
इंद्र को यह डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है और इसी कारणवश कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से उन्होंने इससे यह भिक्षा मांग ली। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र कुछ ऐसी ही चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण बिना कुछ समझे या फिर सोचे उन्होंने यह भिक्षा दान में दे दी। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि हे कर्ण, तुमसे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगो वो आज मैं तुम्हें दे दूंगा। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दे। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्रदेव चल देते हैं। अब आगे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार सूर्यपुत्र कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह एक ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास जाता है और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करे और उसके ऊपर कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया और कुछ इसी प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया। अब एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। इतने में ही एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से ही कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया नहीं और वो परशुराम जी सोते रहे। तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम जी बोलते हैं कि बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर भगवान श्री परशुराम को बड़ा ही अत्यधिक क्रोध हुआ और उन्होंने उसी समय कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी भी काम न आएगी। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा याद रही, ब्रह्मास्त्र की विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण वह सब भूल गया। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरव का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के कारण दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बना दिया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया और आखिर जब श्रापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन पर धंसा हुआ पहिया निकालने लगा और निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी कर्ण पर प्रहार किया और सूर्यपुत्र कर्ण मारा गया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं और आज हमने जाना है कि आखिर कैसे सूर्यपुत्र कर्ण अथवा सूतपुत्र कर्ण का पहली बार अपमान कब हुआ था और क्यों हुआ था। बस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।